हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन शुरू किया था, घर्षण शुरू किया था टॉपिक। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके आगे बात करते हैं कि फ्रिक्शन में और क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने घर्षण के टाइप्स के बारे में बात की थी, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें दो चीजें आई थी, एक सीमांत घर्षण और एक आया था आपका अभिलंब प्रतिक्रिया। तो आज हम बात करते हैं कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहा जाता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो क्या है, इसको अपन डिटेल में देखते हैं। जब दो शुष्क सतह आपस में एक दूसरे के संपर्क में चलती हैं, आपस के एक दूसरे के संपर्क में रोटेट कर रही हैं, मूव कर रही हैं, चल रही हैं, तो दोनों सतहों के बीच में घर्षण होता है। यह हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जब भी कोई वस्तु दूसरी सतह के ऊपर चलेगी, मूव करेगी, तो उनके बीच में क्या होगा? घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। जैसे जैसे उन पे फोर्स बढ़ाया जाता है, बल बढ़ाया जाता है, तो वैसे वैसे घर्षण भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। बल बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब ठोस वस्तु अपनी रुकी अवस्था से क्या है, सतह पर चलने वाली होती है। जब वो इतना फोर्स लगा देते हैं कि वो वस्तु क्या है, जो रुकी हुई होती है, उससे क्या है, मोशन में आ जाती है, चलने की स्थिति में आ जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, जो अपना स्टैटिक फ्रिक्शन था वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो उस अवस्था के घर्षण में जो बल है, जो अधिकतम सीमा तक पहुंच जाता है, जो कि वस्तु को चलने से रोकने की कोशिश करता है, इतना मैक्सिमम हो जाता है कि चले नहीं, लेकिन उसके बस में नहीं होता, लेकिन वस्तु चल पड़ती है और फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इस अधिकतम घर्षण बल को ही क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम स्टैटिक घर्षण होता है वो ही क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। किसी वस्तु का सीमांत घर्षण वस्तु पर लगाए गए बाहरी बल के बराबर होता है, जबकि वस्तु ठीक चलने वाली होती है। जब वस्तु चलने वाली होती है, चली नहीं है, चलने वाली स्थिति में होती है, तब क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो बात करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को F से डिनोट करते हैं। जो सीमांत घर्षण है उसको F से प्रदर्शित किया जाता है, और जो बाहरी फोर्स लगाया जाता है, बाहरी बल लगाया जाता है, उसको क्या, P से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये दोनों संतुलन की अवस्था में होते हैं, बैलेंस में होते हैं। जब एक दूसरे पर बल लगाया जाता है तो संतुलन की अवस्था में सीमांत घर्षण बल और वस्तु पर लगाया बल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बैलेंस में होते हैं। इसलिए इसको F = P लिखा गया। तो अब इसके सीमांत घर्षण के नियम क्या है? सीमांत घर्षण बल संपर्क सतहों की स्थिति, प्रकृति पर निर्भर करता है। जो उनकी स्थिति कैसी है, प्रकृति कैसी है, वस्तु की प्रकृति पर और स्थिति पे निर्भर करता है। वस्तु की विपरीत दिशा में काम करता है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कशन किया था। यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अभिलंब प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सीमांत घर्षण, जो कि एक मैक्सिमम फोर्स होता है, जो कि वस्तु को चलने की स्थिति से रोकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। एक ठोस वस्तु समतल सतह पर रखी हुई है, तो ठोस वस्तु का जितना भार होगा उतना ही वो बल क्या है, नीचे की ओर डालेगी। किसी भी टेबल पे या सतह पर हम कोई भी वस्तु रखते हैं, तो उसका जितना भार होगा, एक तरह से वो बल क्या है, नीचे की ओर उस स्पेस पे क्या है, वो लगाएगी। ठोस सतह पर क्या है, अपना दबाव डालेगी, अपना वजन डालेगी, और वो उतना बल लगाएगी। तो उस उतने ही बल जो नीचे वाली सरफेस है, सतह है, वो क्या है, ऊपर की ओर बल भी लगाएगी, तभी तो वो बैलेंस में खड़ी रहेगी। अगर वो इतना बल नहीं लगाएगी तो वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी।
अपन देखते हैं कई बार क्या होता है कि टेबल पे वस्तु रखते हैं, तो वस्तु उस टेबल वो उतना ही वजन सहन कर सकती है जितना कि वो फोर्स टेबल है कि नीचे से ऊपर लगाएगी। जैसे ही उससे ज्यादा वजन उस टेबल के ऊपर रख दिया जाता है तो वो टेबल क्या है, नीचे गिर जाती है, तो वो नीचे से उतना फोर्स नहीं लगा पाती, इसलिए वो वस्तु क्या है, नीचे गिर जाती है। वो टेबल क्या है, नीचे टूट जाती है, गिर जाती है, जो भी समझे आप। तो जितना बल से ठोस सतह पर नीचे दबाव डालते हैं उतना ही बल सतह की प्रतिक्रिया ठोस के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करती है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया आपको। इस प्रतिक्रिया को अभिलंब प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अभिलंब प्रतिक्रिया को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, आर के द्वारा डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु विराम की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया और वस्तु का भार W बराबर होता है। जब तक वो सहन कर रही है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वस्तु टेबल टूट नहीं रही है या सतह टूट नहीं रही है, उस वजन को सहन कर रही है, तो वो क्या होगा, उसका वजन, वस्तु का वजन और जो उस पर प्रतिक्रिया बल लगाया गया, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब तक वो क्या रहेगी, संतुलित में रहेगी, संतुलन में रहेगी, सॉरी, और वो वस्तु क्या है, टिकी रहेगी। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। W क्या है, mg, भार है वस्तु का। जितना भार होगा उतना ही फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन उसके रिगार्डिंग होगी, जो जिसको कि R से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी तक हमने सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। तो उन दोनों को आगे जाके जो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उनमें यूज होगा। तो देखिए किस तरह से सीमांत घर्षण बल को F से डिनोट करते हैं। हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि मात्रा संपर्क में आने वाली दो सतह के बीच सामान्य प्रतिक्रिया R से सीधे समानुपातिक होती है। जो लिमिटिंग फॉर फ्रिक्शन है वो किसके समानुपाती होता है, नॉर्मल रिएक्शन के समानुपाती होते हैं। F समानुपाती किसके है, R के। अब समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमें कोई स्थिरांक लगाना, कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, तो तब हम इस चीज को क्या है, बैलेंस में कर पाएंगे। तो F इक्वल टू म्यू R। सीमांत घर्षण बल F तथा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के अनुपात को ही क्या करते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है। म्यू से हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं। म्यू क्या है, सीमांत घर्षण जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका, और जो अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन है, बल है, फोर्स है, उन दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जहां म्यू को घर्षण गुणांक कहा जाता है, F घर्षण बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया बल है। ठीक है, R और F दोनों ही क्या है, बल है। सीमांत घर्षण फोर्स है वो भी बल है, और जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है वो भी बल है। दोनों को न्यूटन या पाउंड में नापा जाता है, इसलिए दोनों की विमाएं कट जाएंगी। तो इस जो घर्षण गुणांक है वो इकाई रहित है, इसकी कोई इकाई यूनिट नहीं होती है। होप सो आपको घर्षण गुणांक समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पे दो क्वेश्चन जो आपके लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, आईटी में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन दो क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है घर्षण गुणांक का सूत्र लिखिए। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला। अब देखो हमने लास्ट स्लाइड में घर्षण कोफिशिएंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये देखिए म्यू इक्वल टू F अपॉन R, म्यू इक्वल टू F ये वाला देखिए, म्यू इक्वल टू F अपॉन R। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो अब आप कहोगे F अपॉन R तो सर है ही नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अभिलंब प्रतिक्रिया में क्या पढ़ा था, जब भार की स्थिति, देखिए यहां पे R किसके इक्वल होता है, W के बराबर, भार के इक्वलेंट होगा। तो उसी से अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चन में यहाँ पे अगर R की जगह हमें W भी मिलता है तो भी हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। और यहाँ F की जगह P भी मिल जाता है, क्योंकि F किसके इक्वल था, P के इक्वल था। तो हमें ये ध्यान रखना है
कौन किसके इक्वल है, ठीक है। तो उस तरह से हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, F/W। F क्या था हमारा, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और W क्या है, वेट है, जो कि वस्तु क्या है, विराम की स्थिति में फोर्स के इक्वल होती है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर होती है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, एक तरह से ये फॉर्मूला ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और फोर्स, जैसा कि मैंने बताया, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, F, फोर्स क्या होता है, P, हमने जहाँ पे P लिया है पीछे स्लाइड में, और नॉर्मल रिएक्शन W, R से डिनोट किया है, और वेट को हमने W से डिनोट किया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु आराम से संपर्क में हो तो किस तरह के घर्षण, इसको किस तरह का घर्षण कहा जाएगा। दो आराम की स्थिति में हो, चल नहीं रही है, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट होगा तो क्या होगा, गतिज घर्षण होगा। जैसे कि हमने पढ़ा है, आराम की स्थिति में कब होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर कोई स्थिति आराम की स्थिति में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए एग्जाम के लिए, ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं होगी, लास्ट टाइम भी आपने ये सोचा था लेकिन आपके बोर्ड ने एग्जाम करवाए थे, तो इस बार भी आपके एग्जाम होंगे, ऑनलाइन ही होंगे। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपनी स्टडी को ना रोकें, ताकि जब भी वापस से ऑफलाइन या आपके कॉलेज लगे तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।